ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वफ्द के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अतातार समेत दीगर हुक्काम ने नूर खान एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। एयरपोर्ट पर इस्तकबाली बैनर्स लगाए गए। दोनों ममालिक के झंडे लहराए गए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले ईरानी सदर ने लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लाहौर आमद पर नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उन्हें खुशामदीद कहा। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। कहा, अगर अली अमीन सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते, गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो मुस्ताफी होकर किसी और को मौका दें। ज़राए का कहना है कि बानी ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को भी गैर जरूरी करार दिया और कहा उन्हें सियासी बात नहीं करनी चाहिए। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z10ME हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायर पावर का मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड फायरिंग रेंजेस में शामिल किया गया जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का दौरा भी किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज से मुतालिक भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी रफाल तैयारों के गिरने का सबब बनी। भारतीयों को सरप्राइज मिला। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट ने भारत के जदीद तरीन रफाल तैयारों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाने पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट्स को गलत इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी तैयारों की रेंज से बाहर होने का धोखा दिया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने J-10C पायलट्स को खुसूसी तौर पर रफाल तैयारों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। पाक फजाइया ने भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। जदीद जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। माहिरीन के मुताबिक भारत को तवक्को नहीं थी कि वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान को फजाई, जमीनी और खिलाई सेंसर्स को मरबूत निजाम ने जंगी मैदान की बेहतरीन आगाही दी। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। कहा, अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दे। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि बानी पीटीआई ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर जरूरी करार दिया। कहा, अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई। बानी पीटीआई की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज बच्चों से 1 घंटा फोन पर बात भी कराई गई। नाअहल होने वाले अराकीन असेंबली की सीटों के इलेक्शंस पर पीटीआई बॉयकॉट करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अरकान को नाजायज तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आए। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरखास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। दोनों बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। उन्होंने नाइकॉप और वीजे के लिए अलग अलग दरखास्तें दी हैं। 5 अगस्त के बाद अगली तहरीक 14 अगस्त को है। अलीमा खान का मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नापसंदीदगी का इजहार। कहा, मेरिट पर और बहुत से लोग ज्यादा पूरे उतरते थे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं नाइकॉप है वो पाकिस्तानी है, और कभी वीजे मांगने की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। बानी पीटीआई के बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। सुप्रीडेंट अडियाला जेल का कहना है कि अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो इसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि खदशा है कि उनके वालिद भी हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। नौ मई के मुकदमे में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जरताज गुल की जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। दरखास्त की समाअत गुजरांवाला की सेशन अदालत में हुई। उमर अयूब और जरताज गुल पेश नहीं हुए। दरखास्त में बीमारी को पेश न होने की वजह बताया। अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। रानी जेटी का समुद्री पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुशरान और इमायदीन का क़याम अमन और फितनातुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। पाक फौज के ताउन से क़बायली मुशरान और इमायदीन का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगा में शिरकत की। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत खुसूसन बच्चियों की तालीम के लिए की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया गया। डेरा इस्माइल खान में उलमा और मशाइख दीन और मशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अमन के क़याम और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेकनाम ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा किराम और मशाइख दीन का किरदार कलीदी है। 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत जेर समात या सजा याफ्ता अफगानों को भी बेदखल किया जाएगा। जेल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआविनत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। यह भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन के बयान के बाद सामने आया। मेदोदोव ने कहा था कि हर नया अमेरिकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम। गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमले जारी। आज मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मई से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद हुए। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इसराइल गजा में क़त्ल-ए-आम की मुनज़्ज़म पॉलिसी पर अमल पैरा है। स्पेन के बाद इटली का भी गजा में फ़ज़ाई इमदाद की फराहमी का ऐलान। बरतानिया और फ्रांस भी मशरिक़ वस्ता ममालिक के साथ गजा में इंसानी इमदाद फ़ज़ा से फराहम कर रहे हैं।